पहले अध्याय का 33 श्लोक है। बोला क्योंकि हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि इच्छित हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा का त्याग करके युद्ध में कि खड़े हैं। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर और पोते, साले तथा और भी सब संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। चलिए आराम कहते हैं। आज पहले तो बधाई दे दें। आज अक्षय तृतीया है हमारे यहाँ, रोज की कुछ न कुछ सब शुभ दिन आते हैं। आज शुभ दिन आप सबसे मुलाकात हो रही है। अक्षय तृतीया का अर्थ ही होता है जिसका कभी क्षय न हो। अक्षय, क्षय नहीं हो, नाश नहीं होता है। ये नाश नहीं होना, किसका नाश नहीं होता। इसमें बोल रहे हैं आप जो भी कुछ करेंगे उसका नाश नहीं होगा। संसार में वो सदैव रहेगा। आज के दिन जरा सा सावधानी रखिएगा। जो अच्छा करेंगे वो भी सदैव रहेगा, और यदि बुरा किया तो वो भी सदैव रहेगा। इसलिए आज के दिन बड़ी दान्य पुण्य की महिमा है कि अच्छा करें, दान करेंगे, देंगे तो वो सदैव रहेगा। हम कहते हैं दान तो क्या करना, दान तो देना है, तो हम सोचते हैं हमें उतना ही धन फिर मिलेगा वापसी में। इसलिए लोग खरीदते हैं सोना। हाँ जी, आज तो ज्वेलर्स की बड़ी प्रॉफिट वाला दिन है। पीला पीला सब खरीदते हैं, देते भी हैं। दान, खाना, अन्न, अनाज सब ठीक है। मैंने अच्छा कर्म करना, परिणाम हमारा ये इसका युग युगांतर तक रहेगा। आपने धन दे दिया, पदार्थ दे दिए, तो कुछ देर के लिए किसी को लाभ देते हैं, पर हम कहते हैं देना है। कल हमने बोला सबसे अच्छा दान कौन सा है? अपने समय का दान। आप किसी को जाकर के प्रेम करके आइए, किसी को अपना बना के आइए, अपना अपनत्व लुटा के आइए। किसी के पास आजकल समय नहीं है, अपने माँ बाप के लिए भी समय नहीं है। माँ बाप तरसते हैं कि बच्चे हमारे पास कुछ देर बैठे, हमारे साथ समय बिताएं, पर उनको उनके पास बैठने का समय नहीं होता। समय दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दान करिए ना, जिसको आपके समय की आवश्यकता हो उनको समय दीजिए। सेवा के रूप में दीजिए, प्यार के रूप में नहीं दीजिए। अपने गुणों को आप जिसको दे सकते हैं उसका यूज करिए। आज के दिन ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। यदि गाली देंगे वो भी युग युगांतर तक रहेगी। किसी के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे वो भी बहुत दूर तक रहेगा। सावधानी वाला दिन है। निष्कामता के साथ जो हम करते हैं वो दूसरों के दिलों में घर बना सके। ऐसा कार्य करिए कि दूसरों के दिलों में आपका घर बन जाए। आपको कितने लोग प्रेम करते हैं? अभी बोल रहे थे हम खाली मैं मेरे के लिए जीते हैं। छोटा सा आज के दिन जाके इसका विस्तार करके आइएगा। मेरे तो रहेंगे ही रहेंगे, पर कभी अपने इस मेरे का दायरा बहुत बड़ा कर दीजिए, विराट विस्तार कर दीजिए। सब आपको अपने लगे, रस से चलते।
सब जीव जंतु व्यक्ति सब मेरे अपने हैं। जैसे अपनों के लिए हमारे भीतर दर्द होता है, पीड़ा होती है। आज बेटे को कुछ तकलीफ होती है तो माँ के अंदर पूरा निचड़ जाता है, मेरा बेटा है। क्या पड़ोसी के बेटे के लिए ऐसा ही फील करेंगे? अपने बच्चे के तो सेवा के लिए दौड़ जाएंगे, तो किसी दूसरे के लिए ऐसी करुणा होती है? समय का दान, सेवा का दान अक्षय तृतीया है। आज के दिन परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। देखिए दोनों चीजें, परशुराम कहते हैं क्रोध के फरसा लिए हाथ में चलते थे, वीर कह रहे हैं उनका भी जन्मदिन है। और विष्णु जी के चरणों से गंगा जी का भी जन्म। गंगा क्या है? शीतल, शीतल। और विष्णु जी भगवान ने उसको कहा विराजा अपने पैर में, तो शीतलता को अपने क्या रखिए। इसीलिए हमारे कल भी बात हो रही थी, क्या करना है? सिर को ठंडा, पेट को नरम, पैर को गरम, तो वैद्य को मारो डंडा। अब ठंडा तो देखिए हम समझते हैं खाने पीने से ठंडा, पर शीतलता, क्रोध से आपका सिर गर्म हो जाता है, घृणा में, क्रोध में, इसको क्या करिए? शीतल। विष्णु भगवान के चरणों से निकली है। बर्थडे आज गंगा जी का भी है। एक बर्थडे हमारे शारदा जी का भी है आज। दिल्ली के दिल्ली के सम्राट थे सब, पूरे हमारे गुरु जी के एक महारत्नों में। अकबर के तो 9 रत्न थे, हम कहते हैं गुरु जी के महारत्न। बहुत सारे रत्नों को उन्होंने अपने जीवन में गढ़ा। रत्न तो होते हैं, गढ़ने वाली चीज होती है। जब रत्न गढ़ जाता है, हीरा होता है, तो कोयले की तरह होता है। पर जब वो गढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? उसकी कीमत हो जाती है। हम गए थे सूरत में, पहला पहला जब हीरा निकलता है खदानों से, बिल्कुल कोयले की तरह, बिल्कुल बेकार लग रहा था, पत्थर का टुकड़ा पड़ा है। पर न जाने कितने कारीगरों से होते होते लास्ट में जब वो कि हीरा लास्ट में देखा तो चमक थी उसकी, ट्रांसपेरेंट किरणें निकल रही थी उसके अंदर से। उसकी कीमत करोड़ों की थी। उस कोयले का जो प्रारंभ की का हीरा था, उसकी कोई कीमत नहीं थी। तो यहाँ पे भी गुरु जी ने सबको बहुत गढ़ा, बहुत गढ़ा, कोयले के समान ही सब करीब आए उनके। पर उन्होंने उनको क्या किया? खूब गढ़ गढ़ के, गढ़ गढ़ के चमक आ गई उनके आंखें। भीतर से आपके गुणों को निखारता है गुरु। होते तो आप ही के अंदर है, कोयले के अंदर ही सब कुछ था, उस पत्थर के अंदर ही सब कुछ है, पर निखारा किसने? कारीगर ने। गुरु जी ने भी सबको निखारा खूब, हर एक के अंदर की क्वालिटीज को सबके समक्ष ला के रखा है। आज भी हम देख रहे हैं दिल्ली में बड़ा जश्न है, क्योंकि सबके लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। यही है अक्षय, वो क्षय नहीं होता है, उनका यश क्षय नहीं होता। दूसरों के प्रति उन्होंने क्या हुआ? निष्काम था। अपने में बच्चों के लिए जी लेते तो क्या होता? वो एक दिन मना लेते, दुख का मना लेते, बरसी कर लेते, खत्म। पर आज हम देख रहे हैं उन्होंने पूरे दिल्ली को उन्होंने खूब गढ़ा, खूब बनाया, सबके अंदर प्रेम के बीज डाले, ज्ञान के बीज डाले। तो आज हर एक के दिल उनका गुणगान कर रहा है वहां पे। ये देने वाली चीज है। हम अपना भी नाम करें, गुरु का भी नाम करें। कल भी बोला है, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने समय दूसरों के लिए दिया उन्होंने। वो बस में जा जाके, उस समय तो इतना धन का भी अभाव था, बसेस के चक्कर, गाड़ी नहीं होती थी, बसेस में चक्कर लगा के खड़े होके घंटों दूर दूर जा करके, जिसकी जरूरत जहां पे भी जरूरत हुई वहां उन्होंने अपना समय दिया। जहाँ समय नहीं है, खाली हमने क्या किया? लेक्चर दे दिया? नहीं। व्याख्यान करना सरल है, पर किसी के जीवन को क्या करना, परमात्मा से जोड़ना, ये एक बड़ा काम है।
संसार से जुड़े हुए हैं, माया से जुड़े हैं, दुनिया से जुड़े हैं। हम किससे जुड़े? परमात्मा से। खुद भी जुड़े और अपने सराउंडिंग्स में जितने हों उनको हम क्या करें? परमात्मा से जोड़े, ईश्वर से जोड़े। सब के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। कोई क्रोध में जल रहा है, कोई मोह में गल रहा है, इनके अंदर हलचल है, कोई लोभ में उतावला हो रहा है। चल रहा है सिस्टम। और हम इससे अपने को अलग कर सके, तभी जीवन में परिवर्तन संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं है। तो देखिए आज चल रहा है 33। बताया हमें, जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्धों में खड़े हैं। मनुष्य कितना अजीब है ना? धन पदार्थ चाहिए, पर क्या है? वो सब भी क्या कह रहे हैं पता क्या? ये सब धन की लालच में, पदार्थों के लालच में मनुष्य क्या करता है? अपना जीवन खो देता है। इतना कीमती जीवन है। अब बताओ, युद्ध के लिए खड़े हैं। हम तो कहते हैं आप लड़ेंगे तो उसमें कितने आपके प्रियजन मरे जाएंगे? वही बोल रहे हैं, सब मर जाएंगे। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, उसी प्रकार दादे, मामे, समूह, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग सारे। देखिए, हम जिनको अपना मानते हैं, देखिए वो कितने अपने हैं। कितने अपने हैं आपके, कितनी देर में वो आपसे अलग हो जाते। थोड़े धन के पीछे, थोड़े मान सम्मान के पीछे, थोड़े शब्दों के, आपके विचारों के साथ मिलाप नहीं होता है तो आपसे अलग हो जाते हैं। ये देखिए, सब के सब क्या है? केवल धन के पीछे खाली अगेंस्ट में खड़े हो गए सारे के सब। कौन अपना? ये दिखा रहा है कौन अपना है। हैं चाचे, मामे, साए, ससुर सब हैं। आपका कौन है? जिनको हम अपना इतना मान के बैठते हैं, बेटे बेटी, ये मोह है। मोह में आदमी क्या होता है? अंधा भला बताया। मोहग्रस्त होके आपका जीवन बहुत अच्छा है, स्वर्गमय हो सकता है, पर क्या होता है? सारा समय विष पीता रहता है। मोह में अमृत तुल्य जीवन है आपका, पर क्या है? मोह ने क्या किया? उसको बीमार कर दिया। बीमार है नहीं, अर्जुन बीमार नहीं है। बोले ना, हाथ पांव कांप रहे, बीमार लगता है आदमी। मोह आपको क्या कर देता है? बीमार कर देता है। सारे संबंधी लोग बोल रहे हैं, सारे मित्र सब मारने को तैयार बैठे हैं। और ये देखिए, मोह में भी वो लड़ने को तैयार है। फिर कहीं ना कहीं भावना ये बोल रही है, उनसे लड़के हमें मिलेगा क्या? जब ये सब मर जाएंगे, हमने कल बताया ना, सब अपनी प्रभुता दिखाना चाहते हैं, अपनों में ही, अपने में ही प्रभुता दिखाना चाहते हैं। जब ये सब लड़ जाएंगे तो लड़ाई का फायदा क्या होगा? किसको दिखाएंगे? धन किसको दिखाएंगे? पदार्थ किसको दिखाएंगे? कल भी हमने बोला, साड़ी पहन के जाएंगे, जो अपने लोग देखें। कोई देखे तो अपने लोगों में, बाहर रस्ते वालों को तो ना दिखाते हैं। एक लड़की ने खूब मेकअप किया, खूब तैयार हुई पार्टी में जाने के लिए। पता नहीं कितने खर्च करे मेकअप, ब्यूटी पार्लर में जाके कितना खर्चा किया, साड़ी बहुत महंगी ली, तो है ना, पूरे तैयार होते हैं लोग पार्टी में, शादी ब्याह में। उसने बहुत खर्चा किया, अपने को बहुत ब्यूटीफुल बनाया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कि मैं सबसे सुंदर दिखूं। और लौटी, जब वहां से जाने साड़ी फेंकी, इतना रोए जोर से, गुस्सा, चिड़चिड़ चिड़चिड़, पैर पटके। बोले क्या हुआ? तुम तो बड़ी खुशी से गई थी पार्टी में, इतना कुछ। बोले वहां हमको किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं करी। मैंने इतना खर्चा किया पार्लर में जाकर के, किसी ने मेरी तारीफ ही नहीं करी। मैंने साड़ी इतनी महंगी करी, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। क्या है सब कुछ? क्या करते हैं हम? जो मेरे अपने हैं सब देखें, बोले तो बोल, नहीं सब सब मर जाएंगे तो क्या करेंगे?
धन और जीवन की आशा को त्याग, फिर इसमें बड़ा क्या होते हैं, जैसे बड़े सन्यासी बन गए। अब ये सब छोड़ रहा है तो जैसे अब हमें इनसे क्या करना है, हे मधुसूदन मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। बड़ा अच्छा बन रहा है समझ में, पढ़ने में तो ये लग रहा है कि बड़ा अच्छा बन रहा है, सूक्ष्म में कहीं न कहीं दिखाने की चाह, दिखने की चाह, बनने की चाह, हर एक को बनने की चाह, दिखने की चाह, प्रशंसा की चाह, ये छोड़ करके भी हमें बड़ा कहा जाए। भीतर से त्याग नहीं है, भीतर तो जमीन, उसको क्या पता नहीं था कि ये सब खड़े नहीं होंगे, तब क्यों नहीं बोला कि मुझे नहीं चाहिए। उसको तो मालूम था कि ये सब हमारे सब चाचे मामे गुरु सब हमसे लड़ने को तैयार है, पहले क्यों नहीं बोला उसने, अब क्यों बोल रहा है, अब क्यों बोल रहा है। चाहिए होता है, अब नहीं मिल रहा है ना, इजीली नहीं मिला तो फिर छोड़ देते हैं, ये अंगूर खट्टे वाली चीज करते हैं सब। बड़ी मनस्थिति दिखा रहे हैं लोगों की मनस्थिति क्या होती है। जैसे बताया कहते एक सन्यासी था और जाकर के गाना गाता रहता था, अरे सम्राटों, अरे सिंहासन वालों, मुझे तुम्हारे सिंहासन से, मुझे तुम्हारे राज्य से क्या लेना, मेरे लिए तो ये सब धूल के समान है, मुझे क्या जरूरत। ये सब बोलने से क्या मतलब, जब आपने छोड़ दिया तो छोड़। तुम्हें कहीं ना कहीं वो सिंहासन दिख रहा है, राज्य दिख रहा है, ये लड़ाई इसीलिए होती है। नहीं चाहिए तो छोड़ दो ना, क्यों युद्ध के लिए खड़े हो गए सामने, अब हमें नहीं चाहिए। बड़े गहरा मनोविज्ञान है। किसी सम्राट ने नहीं बोला अरे सन्यासियों, मुझे तुमसे क्या लेना देना, तुम्हारी झोपड़ी से हमें क्या लेना, तुम्हारे चोगे से हमें क्या लेना, सब धूल से समान है। कभी किसी सम्राट ने बोला, मतलब वो बढ़िया समझ रहे हैं। ये कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा मनुष्य की मनोवृत्तियां दिखाई हैं, इसके अंदर की गहरी बातें बताई हैं बहुत। ऊपर से बोले "अरे, हमें तो नहीं चाहिए", और भीतर से चाहिए सब कुछ। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। चाचे मामे तो उसको पहले ही पता था सब खड़े हैं हमारे, सारे भाई बंधु तो खड़े ही होंगे उसके, तो अपना ही सही तो सही सारा झंझट। हे मधुसूदन मुझे मारने अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए क्या नहीं क्या। उसके बाद हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगे। ये कह रहे हैं इन पापियों को मार के हमें क्या मिलेगा। आतताई के शब्द बड़े अच्छे पड़े, मजा आ रही बेचारों ने जिन्होंने रिसर्च करी है। आतताई मीन्स होता है घोर पापी। शास्त्रों में इन्होंने 6 तरीके के लोग हैं जो आतताई होते हैं, पापी। तो उसके पहले है जो किसी के घर और स्थान को आग लगा दे। अब इन्होंने क्या किया था, कौरवों ने क्या किया था, पांडवों लक्षागृह को आग लगाई थी, घर बना के दिया लग, और उसको क्या कर दिया, लाख का घर बना के दिया था चालाकी से, फिर उसको आग लगा दी। वो पापी हैं जो किसी के घर को आग लगाते हैं, आतताई। दूसरा है छल करके विष देना, किसी को विष देना। तो भीम को लड्डू में जहर खिलाया, जहर, ये आतताई। फिर शस्त्र को शस्त्र से मार देना, जिसके पास हथियार नहीं है उसको आप मार रहे हैं तो वो पापी है। किसी का ऐसे ही हाथ पांव मत चला लिया करिए लड़ाई झगड़ा, उन्होंने मारा था सबको। और कपट पूर्व किसी का धन लूट लेना, जबरदस्ती किसी का धन मत लूटिएगा, पापी हैं, पाप का अर्थ हो जाएगा, फल मिलेगा, दंड मिला था कर्मों को। और स्त्री का अपहरण करे,
किसी की दूसरे की स्त्री को आप अपना बना लें, अपहरण। द्रौपदी का चीरहरण एक तरीके से अपहरण ही था, उनको अपना बना रहे थे। कितना पाप किया है, सब दिखा रहे हैं। कपटपूर्ण धन और खेतों को ले लेना। अब राज्य जबरदस्ती, कपटपूर्ण तो उनका हक था, उनको नहीं दे रहे हैं। जिसका किसी का जो हक है उसको दे दिया करो। यदि नहीं दे रहे हैं तो पापी हैं। आप तो ताई बोला। अब इसमें से कोई चीज एक तो नहीं पकड़ी है, तो बोल रहे हैं इसलिए ये दुर्योधन नृत्य बड़ा अच्छा शो दिखा रहे हैं कि ये सब क्या है। बात है ताई, सब पापी हैं। तो इन पापियों को मार के हमें क्या मिलेगा? धृष्ट राष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या मिलेगा? तब पाप की श्रेणी में ही आते हैं। संसार में जो इस तरीके से आपके सामने लोग आते हैं, हम कहते हैं उनके साथ भिड़ना व्यर्थ है। वो अपना ये बता रहा है हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, किसके आगे हम अपने जीवन को समर्पित करें। आज उन्होंने, अर्जुन ने, क्योंकि कहाँ प्राय डर रहा है। आप जब अपने भीतर कमजोर हो तो छोड़ दीजिए ना परमात्मा के ऊपर। ये जो कमजोर हो रहा है तो छोड़ रहा है। इसलिए मधुसूदन भी बोल रहा है कितना तनाव में है आप, कितना सारा समय आपके भीतर टेंशन है। आजकल तो हम देख रहे हैं सारे लोगों के अंदर इतने तनाव है, इतना टेंशन है, हर छोटी छोटी बात का टेंशन लेते हैं। और टेंशन कभी कभी इतना बढ़ जा रहा है कि आप पागलपन की स्थिति में आ रहे हैं। हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। क्यों आप अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं? मोह में होता है, इच्छा में होता है, अहंकार में हम अपने को क्या कर रहे हैं? बीमार कर रहे हैं। ये बोला ये बीमार है नहीं, पर बीमार कर दिया। हम बीमार क्यों करें? सारा समय क्या हो गया? विषाद बोला, दुख में आ गया, निराश हो जाते हैं। हम जीवन से निराश हो जाते हैं। ज्ञानी जीवन से निराश नहीं होता, वो हर परिस्थितियों का सामना करता है। आज अर्जुन को कृष्ण ने क्या किया? अब उसके सामने परिस्थिति आई, खुद नहीं वो लड़ने को तैयार थे पांडव, पर यदि परिस्थिति आई तो हम उसका सामना कैसे करेंगे? बहादुरी से करेंगे। ये कायरता नहीं है, पलायन में नहीं भाग रहा है अर्जुन। ज्ञानी कायर नहीं होता है। तो बोले अरे नहीं चाहिए दे दो, वो भी गलत है। परिस्थितियों का सामना डट कर सामना करना, ये गुरु सिखाता है। ये नहीं कि हम दुखी होकर के बैठ जाएं। अब अर्जुन क्या होता है? शोकातुर हो गया, बैठ गया, तो सहारा ले रहा है। मधुसूदन बोला, हमने उस दिन बोला मधुसूदन। मधुसूदन माने क्या होता है? उन्होंने एक मधु दैत्य को मारकर दिखा था, तो भी मधु बोलते, मधुसूदन बोलते। दैत्यों को मार सकता था, कृष्ण में सामर्थ्य थी दैत्यों को मारने की। ये दैत्य हम बोल रहे हैं हमारे ही अंदर हैं, सारे जितने भी विकार हैं सब दैत्य हैं, इनको मारने की सामर्थ्य आप रखिए। ये दुष्प्रवृत्तियां हमारे अंदर भी होती हैं। जब आपके अंदर कोई दुष्प्रवृत्ति उठे, आपके सामने आए, अब मधु उसके सामने आया दैत्य, तो उसको उन्होंने क्या किया? मारा। इसलिए मधुसूदन शब्द, मधु को याद किया, माने ये दैत्य की तरह लग रहे हैं, उनको मार सकें। या आपके अंदर जो दुष्प्रवृत्तियां आए, राक्षस प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं आप लोग। राक्षस प्रवृत्तियां भीतर ही भीतर है, छुपी हुई, हर एक के भीतर है। तो उन प्रवृत्तियों को क्या करना है? उनको जिंदा मत रखिए और बढ़ावा मत दीजिए।
वो कितनी बार बोला था, वो जब क्रोध आया तो उसका वो राक्षस आया था ना, वो बैठे थे, जब लड़ते हैं तो वो बढ़ता जाता, उनका सामना करके उनकी शक्तियों को क्षीण करना। हमारे अंदर जब दुष्प्रवृत्तियां हों तो हम उसको क्या कर सकें, क्षीण कर सकें। ये सामर्थ अपने भीतर लाइए, ज्ञान से ही सामर्थ आती है। सबके अंदर ये सामर्थ नहीं आती है, ज्ञानता में ये सामर्थ नहीं है। इसीलिए क्या लिया हमने, कृष्ण का सहारा ले रहे हैं। और मधु हमने कल दिन बताया था, जो मीठा, सबको प्रिय। आप अपना जीवन ऐसे बनाइए जो, जिसके करीब भी आप बैठिए तो उनको अच्छा लगे, आपके पास से जाना चाहे। जब मधु के पास क्या होता है, सारी चींटियां, जो शहद होता है सुबह चींटियां दौड़ती दौड़ती आती, कितना घेर लेती हैं। वो जरा सा एक ड्रॉप निकला तो पूरी काला हो गया, लग रहा सारी चींटियां उसको ऊपर थी। मधुसूदन, कृष्ण मधुसूदन, सब उसकी तरफ क्या होते थे, आकर्षित होते थे। कृष्ण आकर्षण बोलते हैं, कृष्ण के प्रति सारे क्या होते थे, आकर्षित होते थे। तो आपका भी व्यक्तित्व ऐसा हो कि सारी दुनिया आपकी ओर आकर्षित हो, आपकी शक्ल देख के मुंह नहीं बने करेगा। चाहे वो आपके रिश्ते नाते हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे संबंधी हों, चाहे दूर के हों, आपको छोड़ना ना चाहे। लोग बोलते हम अकेले, हम कैसे, आप अकेले क्यों हैं? आजकल रोज हमारे सामने एक कोई ना कोई व्यक्ति चाहता है हम अकेले हैं। क्यों आपने अपने को अकेला किया? अपने अंदर आप ऐसा व्यक्तित्व बनाइए, ऐसा एक गुण लाइए, चींटी की तरह आपके पास लोग आए, छोड़े नहीं आपको। यदि आपके भीतर कड़वाहट होगी तो कड़ेले की तरह अकेले पड़े रहो। ये हमारे अंदर मिठास होनी चाहिए, अंदर आकर्षण शक्ति को विकसित करिए। पर यदि आप दूसरी तरफ आकर्षित होंगे तो आपके अंदर आकर्षण नहीं रहेगा। कृष्ण दूसरों के प्रति कहीं पे भी खुद आकर्षित नहीं थे, न किसी व्यक्ति, न किसी पदार्थ, न वस्तु, न स्थान। हम देखें भीतर हम किसके तरफ आकर्षित हैं। आप धन के प्रति आकर्षित होते हैं, पति पत्नी की तरफ आकर्षित हैं, स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित हैं, वस्तुओं की तरफ आकर्षित हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। भीतर से आप देखिए कितनी लंबी लिस्ट है आकर्षण की। आपकी है ऐसा अनुभव कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए? तब देखिए एक बच्चे ही सारा समय बोलता हमें ये चाहिए, ये चाहिए, तो सब दुखी हो जाते हैं। जिसको कुछ नहीं होता उसको सब खिलाने को तैयार हो जाते हैं, ये भी ले ले, ये भी ले ले, बच्चे के पीछे। तो अपने अंदर आकर्षण पैदा करने का प्रयत्न होना चाहिए। निरीक्षा बन के बैठिए, मिठास लाइए, गुणों की मिठास लाइए अपने भीतर, विकसित करिए व्यक्तित्व को। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोग आपके लिए तरसे। आज मोदी जी खाली अहमदाबाद में गए, हमने देखा वोट डालने भीड़ खड़ी थी देखने के लिए। उन्होंने अपना ऐसा किया, चाहे राजनीति में किया, कहाँ है आपका ऐसा? कहीं किसी फील्ड में कर लीजिए, पर उसके लिए कितने प्रयत्नशील रहे मोदी। कोई भी आप करिए, चाहे ज्ञानी है, क्या पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। सोते कितना है, सारा समय एक्टिव रहना। और हम सोचे हम सोते सोते हमारी तरफ लोग आकर्षित होते, नहीं। हम बैठे रहे, हमारे को सब चाहे, हमारा नाम हो, हमारा यश हो, हमारी कीर्ति हो। बिना पुरुषार्थ के नहीं कार्य होता है। निष्कामता हमारे जीवन में है। आज हम क्या दे रहे हैं, अक्षय तृतीया में क्या दान कर रहे हैं? आज दान करके आइएगा, प्रेम का दान करके आइएगा। लीजिए भी, खरीदिए भी। खरीदते हैं सोना खरा खरा, खरीदिए भी, अच्छा लीजिए भी कहीं से सबसे प्रेम लीजिए और दीजिए। आदान प्रदान क्या है?
और चाहिए कुछ नहीं, वैसे आप देंगे आपको मिलेगा। जो हम देते हैं वो हमें मिलता है, एक्शन का रिएक्शन। बॉल फेंकते हैं, वापस हमारे पास उसी फोर्स से आती, जितनी तेजी से फेंकते हैं उतनी ही तेजी से हमारे पास आती है। ये संसार, ये प्रकृति यही है। जो आप प्रकृति को देंगे वह वो आपके पास रिटर्न आएगा। दुख देंगे आपके पास दुख आएगा। गाली देंगे फिर वह पलट के वैसे ही आएगी। प्रेम देंगे तो प्रेम आएगा। यदि आपको लगता है कि अभाव है, दूसरा हमें प्रेम नहीं कर रहा है, क्या आपके भीतर प्रेम है? खाली बाहर से हम बोलते ये नहीं कि कोई चीज गिफ्ट दे दी, भीतर से भाव अच्छे दीजिए कि वो आपको प्रेम किए बिना रहेगा नहीं। कुछ मत दीजिए बाहर से, खाली हर एक के प्रति प्रेम का भाव बनाइए। देखिए आपको रिटर्न मिलेगा हर एक के प्रति। जो भी हमारे भीतर यदि कोई गिला शिकवा हो उसको धोना शुरू कर दीजिए। गिले शिकवे अंदर से सब मिटा दो। थोड़े दिन का जीवन है, थोड़े जीवन के लिए अपने को क्यों चिंतित करते हो, दुखी करते हो? सारे सारा सारे कौरव मारे गए थोड़े से राज्य के लिए, बताइए। धृतराष्ट्र की धृष्टता थी, अंधापन था। चैन से खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें। ना हम खुद चैन से जीते हैं, ना दूसरों को जीने देते। वो पूरा अधिकार चाह रहा था, सारा सारे के ऊपर पृथ्वी पे हमारा अधिकार हो जाए। आप भी चाहते हैं, जहां आपके भीतर अधिकार की भावना आई वहीं बोलते अधिकार मिलेगा। मत अधिकार की भावना रखिए, दातार बनिए, देते जाइए। पर देने का भाव भी डिफरेंट है। मन में मोह के डेरे मत बनाइए। पहुंच गए हम लोग। अतः 37 कितना बोल रहे हैं? अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ये सब जो शब्द बोल रहा है ना, बड़े पॉलिश्ड वे से बोल रहा है बीच भीतर मोह अपने दिख रहे। और कल भी हमने बोला अपने को अच्छा दिखाने के लिए भी कर रहा है। तो फिर से अब बोला हे मानो अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य ही नहीं है। अपने को अयोग्य बोल रहा है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? कितने हम लोग जैसे ना, शुगर का ऊपर से अंदर तो कड़वा होता था, माँ लोगों को ना कड़वी दवाई पीनी होती थी, ऊपर से चीनी में लगा के पकड़ा देती थी। तो ये जो अंदर तो इसका पूरा मोह है, इसका चाहना है, इच्छा है। पर ऊपर से शब्द कितने अच्छे अच्छे बोल रहे हैं। इनको अपने लोगों को मार के हमें क्या मिलेगा? उनके तो उनके मारने के योग्य ही नहीं है हम लोग। अपने को कम बता के भी ऊंचा होना चाहता है मनुष्य। हमारे बोलते हैं अहंकारी धुनियो ना में, सिंधी में गुरु जी बहुत बोलते थे। जो अहंकारी होता है ना, वो बहुत नमन करता है नीचे। जैसे पहले जब धनुष बाण चलाते थे ना, तो बहुत नीचे झुक के फिर मारते थे। मारना होता था बैठे, घुटनों के बल बैठ के मारते हैं। आपने देखा, फौजी भी आजकल बंदूक लेट लेट के चलाते हैं। डबल, ज्यादा, कई गुना नीचे झुकता है। अहंकार है भीतर, ये सब दिखा रहे हैं। और बाहर से बहुत नम्र बन के बैठे हैं। जब बहुत नम्रता कोई दिखाए तो समझ जाया करिए कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहंकार है। बड़ी डिफरेंट साइकोलॉजी होती है। अहंकारी दोनों सहजता में आइए। हमारा जीवन बहुत सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए।
ये मलहम में लगाते जा रहे हैं अर्जुन, कहीं ना कहीं से शब्दों को लपेट लपेट के उसे बार बार ये सब कृष्ण को बोल रहे हैं। ये जिज्ञासु की अवस्थाएं हैं। बचना चाहता है परिस्थितियों से, हालतों से, ये भागना चाहता है मनुष्य। आपके जीवन में जब परिस्थिति आती है, हालत आती है, तो उससे भागना चाहते हैं, मोह में रोते हैं, किसी के बिछड़ने में, वियोग में हमारे अंदर पीड़ा होती है, हलचल होती है। क्यों? अब सारे मोह की बातें हैं। आप बताइए, आप मोहग्रस्त हैं? परशुराम की तरह क्रोध मत करिएगा, हर साल ये चारा समय चलते। गंगा की तरह शीतल बन जाइए, क्रोध की अग्नि में मत जलाइए। गंगा का जन्म होता है, गंगा क्या है? पवित्र। हम भी अपने अंदर ही पवित्रता को धारण करें। उसमें कितने लोग गंदगी कर जाते हैं, नहा देते हैं। गंगा की एक खासियत है कि गंगा कभी अपवित्र नहीं होती। उसमें लोग कपड़े धोते, फिर वो तेज चलती है, फिर साफ। कोई भी गंदगी को अपने साथ नहीं लेके चलती। क्या अजीब चीज है। और उसमें साइंटिस्ट लोगों ने उसके देखे, उसमें इतने गुण है उसके पानी में कि सब बैक्टीरिया और सब चीजें उसमें नष्ट हो जाती। हमारे अंदर भी इतनी ताकत होनी चाहिए, पवित्रता की ताकत बहुत होती। जैसे सारे आपके भीतर के विकार, गंदगी, दुष्प्रवृत्तियां नष्ट होनी चाहिए। गंगा में डुबकी लगाओ, पवित्र, पाप धुल जाएंगे। बोलते हैं, पाप धुल जाएंगे, भीतर आपके कोई विकार रहने न पाए। ऐसा पवित्र बनाइए, आपके जो करीब आए वो भी पवित्र हो जाए, तभी मजा है। अपवित्र व्यक्ति पवित्र व्यक्ति के पास रह नहीं पाए, या तो वो भी पवित्र बनेगा, और यदि अपवित्रता होगी तो वो उसके पास बैठ नहीं सकता। हम बोलते हैं जो यहाँ सत्संग में बैठ पाए हैं, सब आप लोग बहुत क्या है, भ्रष्ट योगी हैं जो सत्संग में बैठे हैं। नहीं तो नहीं बैठे हैं, भाग जाएंगे। तो आप लोग साधारण नहीं है, सब असाधारण बैठे हुए हैं। हम सबको बोलते हैं, सबको मान दीजिए एक दूसरे को। सब योग भ्रष्ट योगी हैं यहाँ के बैठे हैं। नहीं तो वक्त नहीं होता है। यहाँ कितनों को बुला के आइए, आपके अपने संबंधी भी यहाँ के नहीं बैठेंगे। जो है आपके पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म हैं, सब योग भ्रष्ट हुए हैं, अब योग युक्त होने के लिए आके बैठे हैं। अब समय नहीं गवाइएगा, अब न चाहिए। जितना भी आप बैठे हैं, आपके जीवन में गुरु आया है, आपको अच्छा लग रहा है, अपना समय दे पा रहे हैं, उस समय का सदुपयोग करें। जीवन मुक्त होकर रहेंगे। अक्षय माने अब हमारा भी क्षय नहीं होगा। बोलते ना अमर हो गए। अमर होना ही क्या है? अक्षयता है। आप अमर हैं, आप अक्षय हैं। मेरा न होता नाश है। दादाजी ने बोला मेरा न होता नाश है, क्या माने? अक्षय है, उसका नाश नहीं होता। ये आप फील करते हैं। खाली अक्षय तृतीया ऐसे ही मत मना लीजिए। शब्द यही है, सोना लेके बैठते हैं, सोना कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए सोना ले आते हैं। सोना लेते हैं, सोना देते रहते हैं। पर ऐसा अक्षयता का अपने भीतर व्रत ले जाए, उस भाव में आइए। जीव भाव में है, शरीर के भाव में है तो नष्ट जरूर होंगे। जो उस आत्मिक भाव में आ गया, ईश्वरीय भाव में आ गया, भगवत भाव में आ गया, उसका नाश नहीं होता है। उसका नाश नहीं होता है आपके अंदर ये भाव। अक्षय तृतीया के दिन अपने आप को इस भाव में लेके आए, अमृत को प्राप्त करेंगे। आज के उस पवित्रता में हम अपना जीवन बिताएं। पवित्र जीवन। पापी मत बनिएगा, आतताई। अब इसमें से कोई आपके भीतर है तो नहीं, किसी का धन लिया, किसी के खेत लिए, ऐसे नहीं। चलिए, इस पवित्रता को बनाए रखिएगा। मन लालच में आ जाता है, लोभ में आ जाता है, विकारग्रस्त हो जाता है।
इसके लिए संभालना है। समाज पापियों की लिस्ट हमने पढ़ी तो हमने कहा आपको भी बताई। ठीक है, 57 होगा।